मारे जा रहे हैं जो पैलेस्टीनियंस व इजरायली बॉम्बिंग, जो कि बहुत बड़ा इशू बना हुआ है अब। और देखें ना यूरोप के अंदर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई कि आप बच्चे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो, तो यूरोपियंस आर अंडर प्रेशर, यूरोपियन नेशंस, क्योंकि उनकी अवामें जो हैं सारी खिलाफ हो रही हैं उनकी पॉलिसीज़ के। सो दे आर नॉट सेइंग कि हाँ जी सीज़ फायर। अच्छा। तो अब आई थिंक ये प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का। मगर साथ साथ ये भी है कि जैसे वो प्लान आगे बढ़ता है तो फिर अब्राहम अकॉर्ड्स भी साइन करने पड़ेंगे, इसराइल को रिकग्निशन भी देनी पड़ेगी। इसराइल कोई बात नहीं मानेगा शॉर्ट ऑफ रिकग्निशन। वो कहता है ठीक है, आप कहते हैं हट जाए, हट जाते हैं। ठीक है, आप कहते हैं इंटरनेशनल फोर्स आ जाए, आ जाए। अच्छा। ठीक है, आप कहते हैं कि ये रीबिल्डिंग हो जाए, पैलेस्टीनियंस को सेटल कर दें, 2 स्टेट सोल्यूशन, तो फिर अब्राहम अकॉर्ड जो है वो तो साइन करो ना। तो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव सी को बात करें। ठीक, ये इसराइल ये कह रहा है कि मेरी रिकग्निशन करो, तो फिर जाके ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अच्छा। उनका ये प्रॉब्लम है, वो कहते हैं रिकग्निशन उसी वक्त करेंगे जब 2 स्टेट सोल्यूशन हो जाएगी। तो पहले आपके लिए बात हो रही है, क्योंकि एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते ना, एतमाद नहीं है एक दूसरे के ऊपर। तो ये वक्त लगेगा ये सब चीज़। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें की हैं उस मीटिंग के अंदर, तो ये जो 8 गए थे। अच्छा। उनको कहा था कि आप सारा मुतमईन हो जाएं, आप इत्तेहाद कर लें, वी विल मूव टुवर्ड्स दिस। तो अब इनमें से 90% जो 8 थे, उनमें से 6-7 ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमास फारग हो। अच्छा। दे डोंट लाइक हमास। उनको तो डर लगता है हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि उनके यहाँ भी तो प्रॉब्लम्स है ना। कल को वहाँ ऐसी फोर्स शुरू हो जाएगी इनके खिलाफ। तो अब देखिए ना, तो इसलिए मेरा ख्याल है जिन लोगों ने कहा हुआ है कि हम अब्राहम अकॉर्ड एक्सेप्ट करेंगे, उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि हमास को ख़त्म करो। इसराइल भी चाहता है और ये भी चाहते हैं कि हमास ख़त्म हो, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो, और इसराइल को अगर तस्लीम करना है तो फिर इस तरीके से करना है। तो मेरा ख्याल है ये इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा। अब इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? पाकिस्तान का रोल ये है कि पाकिस्तान ने कुछ अपनी बातें करनी है इनके साथ, अपनी बातें जिसकी वजह से ये अलग मीटिंग कॉल की गई है। अच्छा। ये हमारी रिक्वेस्ट थी कि वो तो मीटिंग में हम आए थे, बाकी वो तो पैलेस्टाइन और हम ये इश्यूज थे, हमारे कुछ और भी इश्यूज हैं, ज़रा हमें भी ज़रा मिल ले ज़रा। अच्छा। तो ये इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो वो मेरा ख्याल है शायद हो गई है, आज मीटिंग होनी है, हो जाएगी। उस वक्त तक हमारा प्रोग्राम तो नहीं चला होगा, या चल खड़ा होगा, चल चुका होगा। तो उस वक्त तो अब पता नहीं होगी मीटिंग की नहीं होगी, बट अगर ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मीटिंग होगी तो फिर तो होगी प्रॉब्लली, मोस्ट लाइकली। तो अब उस मीटिंग में क्या होगा, क्या बात होगी? अच्छा, अब बड़ी सीधी सी बात है कि पाकिस्तान को क्या चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए। अगर पाकिस्तान को जो चाहिए वही बात होनी है तो वाई शुड डोनाल्ड ट्रंप मीट देम। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मांगना नहीं है इनसे तो वाई शुड यू आस्क फॉर अ मीटिंग। तो दोनों को कुछ ना कुछ एक दूसरे के आगे रखेंगे अपने एजेंडे। तो उसमें ये होगा कि अच्छा जी ठीक है, अब पाकिस्तान क्या मांगेगा और डोनाल्ड ट्रंप क्या मांगेगा जी बताएं। पाकिस्तान ये कहेगा 3-4 आइटम है हमारे। एक तो ये है, आज ये ऑर्डर में चेंज हो सकता है, वो वहाँ बेहतर है, उनको पता है क्या पहले कहना क्या बाद में, मगर 4-5 आइटम एजेंडे पे होंगे पाकिस्तान के। एक आइटम तो ये होगा कि देखिए अब हमने सऊदी अरेबिया के साथ ये वायदा कर लिया है, अच्छा, डिफेंस पैक्ट, और आपको तो पता ही है क्यों हमने किया है। जो कोई 1-2 चीज़ें जो नहीं पता वो भी पूछ ले, हम बता देंगे आपको। अच्छा। मगर वो अमरीकनों को सब पता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हम हथियार ख़रीदना चाह रहे हैं। अच्छा। कुछ टर्की से F-16, कुछ आपसे स्पेयर पार्ट्स, कुछ और भी चीज़ें हमारी लिस्टें गई हुई हैं, तो मेहरबानी करके वो हमें हथियार दे दें। अच्छा ठीक है, प्लीज़ कर देंगे ट्रंप को ये तो कि ये है हुन ओके कर देना ज़रा मेहरबानी करके। वो ले लेगा कहेगा ओके अभी लुक इनटू इट। उसके बाद वो कहेंगे जी वो अफगानिस्तान का मसला साडा, तो उससे थोड़ी बहुत हेल्प कर दें आप। वो कहेगा कैसे? वो कहेगा जी कि थोड़ी इंटेलिजेंस, हमें इंटेलिजेंस चाहिए अबाउट BLA एंड अबाउट TTP, और तो वो थोड़ी बहुत हमारी हेल्प कर दें, बिकॉज इस वक्त हमें सिवाय अपनी आपकी इंटेलिजेंस हमें नहीं मिल रही। उनके पास तो बहुत इंटेलिजेंस है ना, दे नो वेयर द बेसिस आर, वेयर दिस इज, वेयर दैट इज, तो दे विल आस्क फॉर सम असिस्टेंस ऑन दैट। अच्छा, दिस विल बी द सेकंड इशू। तीसरा ये होगा, वो फिर कहेंगे कि ये BLA और TTP इनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है और आप ज़रा इंडिया पे हाथ रखें, इसने फिर संदूर शुरू किया तो हम रिस्पॉन्स करेंगे। कुछ बातें शहबाज साहब करेंगे, कुछ बातें आर्मी चीफ करेंगे। ठीक, तो आर्मी चीफ कहेगा आपने देख ही लिया पहले क्या हुआ, अब अगर फिर इसने कुछ किया तो फिर जाहिर है हम तो रिस्पॉन्ड करेंगे, तो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, आप देख लीजिएगा जी। हम तो हमने आपकी हर बात मानी है, ये नहीं मानते, तो ज़रा इनको टाइट करके रखें, बिकॉज वी कांट अलाउ दिस टू हैपन, BLA अटैकिंग TTP, वी विल नॉट अलाउ इट। अच्छा। और हम आपको भी बता रहे हैं कि अगर ये किया तो हम करेंगे, तो आप मेहरबानी करके इंडिया को रिस्ट्रेन करें,
और या इंडिया को टेबल पर भी लेकर आए मुज़ाकरात की, कुछ ऐसी बात भी हो नहीं, सकती मेरा है? नहीं ख्याल। बिल्कुल नहीं। आई डोंट थिंक सो। इंडिया Okay. टेबल शेबल पे कोई नहीं आने वाला, और सिर्फ से दूर ना करे आगे, राउंड 2 ना करे तो दैट्स गुड इनफ। अच्छा। बिकॉज उसके साथ फिर एस्केलेट हो जाएगा ना, बहुत हाथ से बात गेम निकल जाएगी। अच्छा। 2 पॉइंट्स हो गए ना, अफगानिस्तान एंड पैक्ट हो गया पैक्ट सऊदी हो और ये इंडिया के साथ मामलात हो गए। तीसरा ये कि जी छोटी मोटी ये फ्लड रिलीफ ये मेहरबानी करें, कोई IMF को समझाएं। हाँ, रिक्वेस्ट तो करनी हमने है की है, थोड़ा सा आप भी कह दें मेहरबानी जी। करके, तो वो नोट करेगा, उसके बंदे बैठे होंगे वो नोट कर रहे होंगे। चले। चौथी चीज़ ये भी होगी कि हम अब हमारी तरफ से ये नहीं होगा, ये वो पूछेगा, अभी पहले अपना पूरा कर लें। और इस किस्म के 2-3 और छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जिसके वी नीड योर असिस्टेंस इन इट। अच्छा। बाकी है कि वी आर इन गुड टच एंड वी कीप इन टच विद यू, एवरीथिंग इज फाइन। इंटेलिजेंस एजेंसी कोऑपरेशन हो रही है, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, अच्छा। एंड वी कंटिन्यू टू सपोर्ट यू। तो उसकी तरफ से क्या होगा? हाँ। उसकी तरफ से ये होगा कि आई हेयर यू, वील सी व्हाट वी कैन डू, बट ये है कि आप गेट रेडी टू साइन दी एब्राहम अकॉर्ड्स, वो बड़ी ज़रूरी है। हम कहेंगे जी वो जब बात आएगी तो देखेंगे, अभी तो उससे पहले इतना कुछ होना है, जी। तो वो तो हो जाए। जैसे हम आपके साथ आए थे, मुश्तरका बात हुई थी अलॉन्ग विद दी अदर मुस्लिम कंट्रीज़, तो आप करें, ये सीज़ फायर करवाएं ना आप। अब हमने मुस्लिम उम्मा की एक बना ली है, अच्छा। और गुड न्यूज़ इज़ कि ईरान इज़ ऑन बोर्ड ऑल्सो। ईरान भी वेलकम किया है उसने सऊदी एंड। ओह यस, बट वो जो मुस्लिम ममालिक का इजलास हुआ प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, उसमें ईरान नहीं था। नहीं, Why? बिकॉज ये दिस गल्फ, ईरान इज़ आउट ऑफ द गल्फ। ये जो वो अमेरिकन एलाइज है ना, ये उनकी मीटिंग थी और पाकिस्तान इंक्लूडेड था। इंडिया है ना, अमेरिकन एलाई है ना पाकिस्तान, हाँ। तो पाकिस्तान तो और क्या, आप तुम्हारा ख्याल है कोई न्यूट्रल चले, है? आपके मुंह से सुन के ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा, नहीं, पाकिस्तान इज एन एलाई ऑफ अमेरिका एंड एन एलाई ऑफ चाइना। और अब गल्फ में सऊदिया का भी, अब गल्फ में सऊदिया भी ऐसी सारी जगह तक पहुंचे हैं। हर जगह पाँव रखे, हाँ, ऑक्टोपस। और जबरदस्त जी। अच्छा, तो अब कल को आप दुबई भी पहुंच जाएंगे, आप कतर भी पहुंचे हुए हैं। हाँ, और शहबाज शरीफ साहब तो लगभग के हर जगह पहुंच रहे हैं जी। और साथ साथ FM भी साथ साथ है। तो आई थिंक बड़ी तकड़ी टीम जा रही है। और तो शहबाज शरीफ साहब का तो इम्प्रेशन ही हॉट केक जैसा आ रहा है। आप देखें वो सबके साथ खिलखिला के हंस रहे हैं, जिससे इंडिया को तो और ज्यादा मिर्चें लगेंगी और लग रही हैं। मैं देख रहा था कि बिल्कुल ऐसे ही नरेंद्र मोदी कर रहा था पहले, लेकिन वो तो जफ्फी डाल देते हैं ना, वो तो गले मिलना शुरू हो जाते हैं। ये तो फासला रख रहे हैं, थोड़े सिर्फ हैंडशेक है बात ये है। और उंगली का इशारा। नरेंद्र मोदी जब भी डाल सकता था, वो थोड़ा टॉल है ना। अच्छा, ये है, अगर तुसी जब भी ये है पाई थे, वो बुनियाद। पता लग गया कि वो होते हुए थे, तुसी इतने हो। आप देखें ना MBS के मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो तस्वीर है मुआहदे की, पैक्ट की, वो कितनी खूबसूरत है। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि फर्स्ट प्राइज मिला है टीचर से। तो वो ऐसे करके बगल आई गिरा है। थिंक जप्पी शप्पी काटी है। वो उसको आदत है ना नरेंद्र मोदी को जप्पी डालने। शहबाज साहब को यही काटना पड़े, या दूसरे हाथ होते रखे तो उन्हें हिलायत दे रहे, और साथ उंगली के और साथ इशारे से उंगली बातें। बड़ी जरूरी है। उंगली बहुत जरूरी So है। I think all is good. I think your team is doing a good, अच्छा। and they're all over the place. And I think अहमियत बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान की। Suddenly आपका status in the Arab world बढ़ गया है। का तो बढ़ गया। कोई छोटी बात है। हाँ, तो I think क्रेडिट देना चाहिए ना फॉरेन इस पॉलिसी सिस्टम की को। क्रेडिट तो मिलनी चाहिए ना। फॉरेन पॉलिसी की क्रेडिट मिलनी चाहिए। और बट एक बात मैं कह दूं आपको, ये जो अकॉर्ड हुआ है ना सऊदी वाला, जी, this accord is the beginning of the route for the Arab and Muslim world to ओके। जितने 90 तुले लफ्ज़ों से सेठी साहब ने ये जुमले अदा किए सोच समझ के, उतनी ही इस जुमले की अहमियत है और इस पे गौर करने की ज़रूरत है।